एवरीवन, ये हमारा सेकंड लेक्चर है वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीरीज का। कल वाले लेक्चर में हमने काफ़ी छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज को हमने कवर किया था। उसी प्रोसेस में मैं एक बार आपको इसको रिमाइंड कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज़ वर्डप्रेस, उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज़ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, देन व्हाट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ CMS। हमने कल 10 अलग अलग बेनिफिट्स देखे थे वर्डप्रेस को यूज़ करने के। उसके बाद हमने देखा था वेबसाइट क्या होती हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब कंटेंट क्या होता है। देन हमने देखा था कि URL क्या होता है और एक कंप्लीट URL को हमने डिस्क्राइब किया था। देयर आर डिफरेंट पार्ट ऑफ URL: प्रोटोकॉल, डोमेन, सब डोमेन, पोर्ट नंबर, पाथ, थ्योरी, पैरामीटर्स और फ्रेगमेंट। इन टुकड़ों में URL को डिवाइड किया गया है, वो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। और डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स मैंने आपको बताई थी कि हम अलग अलग कितने प्रकार की वेबसाइट्स बना सकते हैं, लाइक ई-कॉमर्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, पोर्टफोलियो, मीडिया, ब्रोशर्स, नॉन प्रॉफिट, एजुकेशनल, ओके, पर्सनल, वेब पोर्टल, कम्युनिटी बेस्ड वेबसाइट्स। काफ़ी सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। नाउ दिस इज टाइम टू स्टार्ट सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। इस लेक्चर में हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरेटिकल आगे बढ़ेंगे और आगे जाके हम एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। देखिए, अभी हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, नीड ऑफ वेबसाइट इन टुडेज लाइफ। अब देखो, हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि भाई नए नए लोग वेबसाइट्स डेवलप करवा रहे हैं, अपनी बिजनेसमैन अपनी वेबसाइट्स डेवलप करवा रहे हैं। तो नीड क्या है, वेबसाइट को डेवलप क्यों करवाया जा रहा है और क्यों ये ट्रेंड चल गया डिजिटल वर्ल्ड का, जिसमें हर एक छोटा बड़ा व्यापारी खुद को डिजिटलाइज्ड करना चाहता है। ऑनलाइन इंटरनेट पर वो अपने बिजनेस को लेकर जाना चाहता है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है। ये एक प्रकार का ट्रेंड चल गया है। चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी, हर कोई चाहता है कि वो ऑनलाइन अपने बिजनेस को प्रमोट करे, अपने बिजनेस को डिस्कवर करे। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ छोटे छोटे से नीड्स निकाले हैं कि भाई इन नीड्स, इनकी नीड है, इनकी ज़रूरत है, इसीलिए वेबसाइट्स की टुडेज लाइफ के अंदर आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। देयर इज फर्स्ट वन इज यू नीड ए डिजिटल बिजनेस कार्ड। देखो, ऐसा होता है कि आजकल आप विजिटिंग कार्ड्स देखते हो, पम्पलेट्स, बैनर देखते हो, तो इनमें बड़ा ट्रेंड है कि भाई आपकी वेबसाइट का नाम होना चाहिए, जैसे www.ktecheducation.com। ये एक अलग ही इम्प्रेशन छोड़ता है अपने कस्टमर्स पे। वो क्या देखता है कि अच्छा, इनकी ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट भी है, मतलब उसको ऑनलाइन सपोर्ट भी मिल सकता है। वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा तो ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी ले सकता है। तो एक प्रकार का वो डिजिटल बिजनेस कार्ड हो गया। डिजिटल बिजनेस कार्ड जिसे हम वेबसाइट बोल रहे हैं, वो एक प्रोसेस में हम उसको डिजिटल बिजनेस कार्ड भी बोल रहे हैं। वो आपकी एक पहचान हो गई। लाइक केटेक एजुकेशन को सब जानते हैं करौली में, लेकिन अभी इसी को देखिए कि जयपुर में कोई जानता है क्या? भाई नहीं जानता। लेकिन अगर मैं इसी को प्रमोट करूं ऑनलाइन डिजिटलाइज तरीके से, तो मे बी जयपुर के कुछ लोग मेरे से कनेक्ट होंगे, इनफैक्ट हो भी रहे हैं अपन से कनेक्ट। जयपुर के भीलवाड़ा से, सीकर से भी हमारा एक जो बैच पहले बन चुका है इस ट्रेनिंग का, उस बैच में जयपुर, भीलवाड़ा, सीकर के लोग हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं आपकी उम्र के। तो देखो, वो लोग भी हमसे कैसे जुड़े डिजिटलाइज तरीके से। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट नीड, यू नीड ए डिजिटल बिजनेस कार्ड। सेकेंड इज यू नीड टू बी डिस्कवरेबल इन सर्च इंजन रिजल्ट। जैसे कि क्या है, देखो, सर्च इंजन रिजल्ट में आप अपने बिजनेस को लाना चाहते हो। लाइक मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पर गूगल ओपन करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए जैसे कि केटेक एजुकेशन। देखिए, केटेक एजुकेशन मैंने लिखा, ऑटोमेटिक करौली आ गया। मतलब मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो गूगल सर्च इंजन में भी डिस्कवर हो रहा है।
ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर भी है एक, ठीक है। इसको मैंने जैसे ही एंटर किया केटेक एजुकेशन करौली, तो आप यहाँ पर देखोगे केटेक एजुकेशन हमारे इंस्टीट्यूट का सारा डिटेल यहाँ पर आ गया, एड्रेस, कंप्लीट मैप, लोकेशन वगैरह, ठीक है। आप केटेक एजुकेशन करौली पे जाते हो यहाँ से, तो आपको यहाँ पर एक साइट आपको यहाँ छोटी सी दिख जाती है, मेरा एक लैंडिंग पेज। तो ये भी एक सेकंड वन ऑफ द मोस्ट नीड ऑप्शन है कि भाई हम लोग हमारे बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो एक छोटा से मैंने बहुत पहले इसको सर्च इंजन में डाला था। द सेकंड इज थर्ड इज कस्टमर सर्च विथ अप्रॉक्सीमेटली इन माइंड। मतलब क्या होता है, देखो लोगों को कोई चीज़ चाहिए, लाइक किसी को वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना है, तो वो क्या करेगा भाई, कुछ सर्च करेगा। क्या सर्च करेगा, गूगल पे डालेगा वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स, या वो डालेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और जैसे ही वो एंटर करे और आपके उसके सामने केटेक एजुकेशन का नाम आ जाए, तो जब वो क्लिक करेगा केटेक एजुकेशन पे, तो ऑटोमेटिक एक कस्टमर हमारे से जुड़ेगा, एक क्लाइंट हमसे जुड़ेगा। तो इसे बोलते हैं बिजनेस को ब्रॉड करना। जहां आप लोकल बिजनेस कर रहे हो उसको आप ग्लोबलाइज तरीके से क्या कर सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो, उसको आप स्प्रीड कर सकते हो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप उसको स्प्रीड कर सकते हो। सेकेंड फोर्थ है इट कैन हेल्प यू बिल्ड क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे एसेंशियल्स ऑप्शन मिल जाते हैं भाई, आप मार्केटिंग कर सकते हो, वहाँ पर आपके पास प्राइज मनी होती है, लाइक आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो तो आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। हम ही बहुत अच्छे जानते हैं, अगर हम ऑफलाइन मोबाइल खरीदने जाएं तो 100-200 रुपये की बार्गेनिंग कर लेते हैं, लेकिन अभी आप फ्लिपकार्ट से मोबाइल खरीदोगे तो आपको कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते, जो अमाउंट वहाँ पर फिक्स है वही अमाउंट आपको पे करना होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स, हमको बार्गेनिंग हमारी हट जाती है, डायरेक्ट कस्टमर कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। SEO इज ए कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये SEO का काम है। गूगल पे जैसे मैंने केटेक एजुकेशन लिखा, उसने सर्च करके मुझे रिजल्ट दिया, दैट इज ऑन पेज SEO। तो ये काम भी हम वेबसाइट के लिए करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, और मैं आपको बताता हूँ गूगल रैंक, लोकल बिजनेस। देखो गूगल रैंक का मतलब है कि जब आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो वो गूगल के इस रिजल्ट पेज में कौन से नंबर पर रैंक कर रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है, ठीक है। तो ये आप रैंकिंग मेथड होता है। योर कॉम्पिटिटर्स प्रोबेबली हैव वन, मतलब क्या, देखो हर एक बिजनेस का कॉम्पिटिटर होता है। आज अपना इंस्टीट्यूट है, इसका भी कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होगा। तो क्या हमारा कॉम्पिटिटर ऑनलाइन है, तो ये भी एक पॉइंट होता है कि अगर हमारा कॉम्पिटिटर ऑनलाइन है, ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के माध्यम से कस्टमर्स को जनरेट कर रहा है, तो हम भी कस्टमर जनरेट करने के लिए कहाँ जाएंगे, ऑनलाइन जाएंगे। तो ये एक प्रकार की होड़ है, इसे हम नीड ही बोलेंगे, क्योंकि कंपटीटर से कंपटीशन करना है तो हमको वेबसाइट नीड हो गई, मतलब वेबसाइट हमको बनानी पड़ेगी, तभी तो हम उससे बराबर का कंपटीशन कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसी मैंने नीड्स आपको बहुत सिंपली लिखी दी है यहाँ पे। इट अलाउस यू टू हॉर्न योर कंपनीज ब्रांड एंड इमेज। आपकी कंपनी का ब्रांड, आपकी कंपनी की इमेज, ठीक है, कंपनी की जो वैल्यू है, आप उसको भी कहीं ना कहीं क्या करते हो डिस्कवर करते हो, उसको ग्रेड देते हो। ऑनलाइन केटेक एजुकेशन है, अगर आज ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो ये कहीं ना कहीं कंपनी का ब्रांड है। कंपनी का ब्रांड मतलब केटेक एजुकेशन एक ब्रांड हो गया, ये आगे मूव करेगा, हम इसको ग्लोबली आगे बढ़ा सकते हैं। केटेक एजुकेशन की इमेज पर, इसके बैकअप पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, अलग अलग जगह से लोग हमसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये बिजनेस को ब्रॉड करने का एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं ऑनलाइन या डिजिटलाइजेशन। और डिजिटलाइजेशन करने के लिए हमको वेबसाइट कंपलसरी होती है, तभी तो हम गूगल पे ऐड चलाएंगे, तभी हम डिजिटल मार्केटिंग कर पाएंगे। सोचने की वाली चीज़ है ना ये, कि अगर आपको अपनी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, आप वेबसाइट तो आपके पास है नहीं, सर्विस आप दे नहीं रहे ऑनलाइन, लेकिन आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो जयपुर वाला बंदा आपसे कैसे परचेज करेगा कोई चीज़, या कोई दिल्ली में व्यक्ति बैठा है उसने आपका ऐड देखा तो वो आपसे कैसे परचेज करेगा, वो तो परचेज कर ही नहीं सकता। तो वो ऐड भर आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया, उसे हम बोलेंगे वेस्ट मनी। आपने वो पैसा जो ऐड पर लगाया वो वेस्ट हो गया। इसी जगह अगर आप अपने बिजनेस को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी चला रहे हो,
वेबसाइट के माध्यम से आप सर्विसेज दे रहे हो, तो आप अपने लोकल बिजनेस को, अपने लोकल कम्युनिटी में उस बिजनेस को करते हुए भी ग्लोबलाइज तरीके से भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो। मतलब करौली बैठे दिल्ली किसी कस्टमर को आप सर्विसेज दे सकते हो। लाइक हमसे जयपुर के बंदे जुड़े हुए हैं, भीलवाड़ा के बंदे जुड़े हुए हैं, तो अगर वो ऑफलाइन हमारे से पढ़ना चाहें तो क्या वो आ सकते हैं हमारे यहाँ? नहीं आ सकते। तो ऑनलाइन हम सर्विस दे रहे हैं तभी तो वो हमसे जुड़ पाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑनलाइन और ऑफलाइन का। नेक्स्ट, योर वेबसाइट स्टे ओपन 24 आवर्स पर डे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपकी एक दुकान भी 10 घंटे के बाद बंद हो जाती है, आपका एक इंस्टीट्यूट भी 10 घंटे के बाद बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी को रात में कोई चीज़ परचेज करनी है या फिर मतलब कोई भी सर्विस उसको रात में चाहिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसको कब मिलेगी? एनी टाइम एनी वेयर फ्रॉम योर वेबसाइट वो आपसे इंफॉर्मेशन ले सकता है 24 आवर्स में। कभी भी वो आपकी वेबसाइट पे जाए और पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर सर्विस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो आपकी वेबसाइट से उसको मिल जाएगी। इसे बोलते हैं कस्टमर सर्विस मॉड्यूल। और इस कस्टमर सर्विस मॉड्यूल को जब हम डिलीवर करते हैं अपने कस्टमर के लिए, तो कस्टमर हमसे सेटिस्फाई रहता है और ज़्यादा चांस होते हैं हमारे बिजनेस के बिल्ड होने के। तो ये ऑनलाइन के बहुत बड़े फैक्टर हैं जिसकी नीड आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि आप भी जानते हो कि एक छोटा सा लोकल बिजनेस से काम नहीं चलता है, हमें बिजनेस को बड़ा करना है, ग्रो करना है। और जब बात आती है बिजनेस को बड़ा करने की और ग्रो करने की, तो सबसे पहला ऑप्शन होता है वेबसाइट डेवलपमेंट। बिकॉज दिस इज द ओनली वन प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गो with your digital platform, your online services. You can provide online services, you can provide online product and delivery from your website. यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। तो आपको वेबसाइट तो डेवलप करनी ही करनी है। और जो आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप जब किसी के लिए वेबसाइट बनाएंगे, तो वो भी इसी के लिए बनवाएगा कि भाई मेरी वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे कस्टमर्स को कभी भी मिल सके। वो मुझे कॉल करके परेशान ना करें, वो मुझे मैसेज करके परेशान ना करें, वो रात में 12 बजे मुझे कॉल करें। कहाँ का सही बात है, नहीं है ना? तो उनको अगर 12 बजे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कॉल ना करके वो सीधे वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये पूरा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ। आप ध्यान से समझिएगा कि मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ वो डेप्थ है, डेप्थ। वरना यकीन मानिएगा कि करौल, जयपुर जैसी जगह में, दिल्ली जैसी जगह में वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स 25-25, 30-30 हज़ार रुपये ले लेते हैं और किसी का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आप नीड समझें, हम वेबसाइट क्यों बना रहे हैं, मैंने उसकी नीड आपको बताई है कि हमारे पास बिजनेस कैसे आएगा। आप करौली में देखिए अलग अलग स्कूल हैं, आप स्कूल वालों से कहिए कि आप ऑनलाइन वेबसाइट बनवाओ, प्रमोट करो, इससे आपका ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। तो अगर 500 स्कूल हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो 50 स्कूल तो वेबसाइट बनवा सकते हैं। और 50 स्कूलों की वेबसाइट्स के प्रोजेक्ट अगर आपको मिल गए तो वो वेबसाइट बनाने तक ही सीमित नहीं है। वेबसाइट बनाना, वेबसाइट के लिए फिर मार्केटिंग करना, डिजिटल मार्केटिंग करना, वेबसाइट को ग्रो करना, नए फीचर्स ऐड करना, वेबसाइट का मेंटेनेंस, हर साल मेंटेनेंस होता है। स्कूल वाला थोड़ी ना करेगा मेंटेनेंस, तो आप ही करोगे। अगर 50 वेबसाइट का मेंटेनेंस आप करोगे तो कम से कम एक साल की आपकी इनकम हो जाती है 8 से 10 लाख रुपए। कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की इनकम है अगर आप 50 वेबसाइट्स पर 50 वेबसाइट बनाकर उनको मेंटेनेंस दे रहे हो। बनाओगे तो एक बार, मेंटेनेंस करोगे सालों साल। सबसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर, समझना इस चीज़ को, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। इसीलिए मैं एक एक चीज़ को डिस्कवर कर रहा हूँ, आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ। आई नो आप छोटे हैं, आपकी एज कम है, लेकिन आज की जनरेशन में कोई एज छोटी, कोई एज बड़ी नहीं है। दैट इज़ द मैटर ऑफ इंटेलिजेंसी, दैट इज़ द मैटर ऑफ फोकस। आप कितना अपना एफर्ट लगाते हैं यही डिसाइड करेगा कि आप कितना आगे जाते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, लिमिट किसी चीज़ की नहीं है। ये मत सोचो कि आप मेरे से सीखने के बाद कुछ करोगे या नहीं करोगे, ये मत सोचो। आपको सोचना है कि हमको ये सीखना है और सीख कर 100% हमें वेबसाइट डिज़ाइन करनी है और हमको आगे हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर बिल्ड करना है, हमको हमारी स्किल्स डेवलप करनी है
बेटा सीखने को बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी तो आपकी स्टार्टिंग, दिस इज योर फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट लेवल पर है आप, और हम आने वाले टाइम पे सेकंड लेवल पर भी जाएंगे। तो सेकंड लेवल क्या होगा हमारा, डिजिटल मार्केटिंग होगा, तो जिसमें वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है, दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो वेबसाइट आनी चाहिए, और वेबसाइट अगर आती है तो वेबसाइट सीखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग। तो दोनों का बिल्कुल रिलेशन एकदम स्ट्रॉन्ग है, दोनों हमको सीखनी है, लेकिन हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेवल 1 एंड लेवल 2। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि नीड ऑफ वेबसाइट इन टूडेज लाइफ। अब देखो वेबसाइट कितनी भी तरीके की हो सकती हैं, अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो उस टाइप की वेबसाइट बनाएंगे, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल्स एंड परचेज कर रहे हैं तो आप ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट बनाएंगे, अगर आपका केवल स्कूल इंस्टीट्यूशन है और आप एक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट बना रहे हैं तो आप एक पर्सनल या एक बिजनेस वेबसाइट बनाएंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ वेबसाइट्स लाइक ई कॉमर्स, बिजनेस, पोर्टफोलियो, ब्लॉग एक्सेट्रा। तो जैसा आपका क्लाइंट है, क्लाइंट की जो नीड है, उसका जिस टाइप का बिजनेस है, आप उसको उसी टाइप का आप क्या देंगे, उसको वेबसाइट बनाने का आइडिया देंगे। हम सेकंड नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं यहाँ से। तो अब हमारे पास तो स्क्रीन आती है, वो क्या आती है, वेब कैरियर इन डेवलपमेंट। अब डिज़ाइनिंग एंड मार्केटिंग के अंदर जो कैरियर हैं, आफ्टर दिस कोर्स, आफ्टर द पर्टिकुलर सिस्टम, जब आप पूरी तरह से सब चीज़ें सीख जाओगे तो उसके बाद अपना आप कैरियर बना सकते हो। कैरियर कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, देखो एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आप बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर आप बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर आप बन सकते हैं, वेब डेवलपर, राइटर एंड एडिटर। राइटर एंड एडिटर मतलब कि जो वेबसाइट्स पर आप कंटेंट देखते हो, जो किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, डिटेल लिखी होती है, वो लिखने वाले कौन होते हैं, राइटर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है वेब एप्लीकेशन डेवलपर। आप मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन देखते हो तो वेब एप्लीकेशन इस तरीके की डेवलपमेंट के अंदर आप जा सकते हैं। यूएक्स एंड यूआई डेवलपर, इसमें आप जा सकते हैं। एसईओ स्पेशलिस्ट, एसईओ भी आप बन सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र, ठीक है, जो गूगल पे वेबसाइट्स को रैंक करवाने का काम करता है। जब आप कुछ सर्च करते हैं कीवर्ड के थ्रू तो वहाँ पे वेबसाइट्स रैंक होती हैं, तो उसे बोलते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 8 अलग अलग कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शंस आपको बताए हैं, जिनके ज़रिए आप अपना कैरियर, अपनी स्ट्रीम स्टार्ट कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, जिनकी डिमांड हायर एंड हायर रहेगी। बीटेक का रोल गया, बीकॉम का रोल गया, इनको कोई नहीं पूछेगा। अब रोल आ गया है स्किल्स का। इफ़ यू हैव ए स्पेशल स्किल देन यू कैन गो फॉर इट। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन से बेटा कुछ नहीं होगा आने वाले टाइम में। एकेडमिक क्वालिफिकेशन से मतलब हो गया आपने बीएससी कर ली, आपने बीकॉम कर ली, आपने बीटेक कर लिया, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन केवल एक लिमिट है, लेकिन आप उसके साथ साथ आपके पास स्किल्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है आगे आपके कैरियर की। थोड़ा अगर आपको समझ में आ रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम सीखना शुरू करेंगे 15 टिप्स टू क्रिएट परफेक्ट वेबसाइट कंटेंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन यू नीड टू आस्क क्लाइंट बिफोर स्टार्टिंग ए वेब डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। सिंपल स्टेप्स टू द वेब डिज़ाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कुछ चीज़ें आपको समझनी है कि जब आप वेबसाइट बनाओगे तो वेबसाइट में क्या रखोगे। वेबसाइट में कंटेंट रखोगे, अपने क्लाइंट का कंटेंट आप उसमें डालोगे, ठीक है। उसमें इंफॉर्मेशन रखोगे, वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट, इन सभी से तो आप बनाओगे। तो इनको अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज स्टार्ट विथ ए क्लियर नेविगेशन। इसका मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी, अच्छी, और उसमें जो आप कंटेंट रखो वो नेविगेट होना चाहिए, मतलब
कि स्टेप बाय स्टेप आपने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हों। लाइक जैसे मैंने किया, सबसे पहले आपको व्हाट इज़ वर्डप्रेस बताया, फिर आपको मैंने CMS बताया, फिर आपको ओपन सोर्स बताया। तो कंटिन्यूसली हम किसी एक फॉर्म के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ही फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट में होना चाहिए जिससे आपके क्लाइंट को दिक्कत ना आए, वो इजीली आपकी वेबसाइट को विजिट कर सके और अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सके, वहाँ से उसको अपनी इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाए। यूज़ कन्वर्सेशनल इंग्लिश। आप जो भी कंटेंट लिखते हो, देखो सिंपल सी बात है कि आप जो कंटेंट लिखते हो वो कौन सी लैंग्वेज में लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे, लेकिन इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए जो हर प्रकार का व्यक्ति उसको आराम से पढ़ ले और उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, शॉर्ट लिखना है, सिंपल लिखना है और एट्रैक्टिव लिखना है। ज़्यादा नहीं लिखना है, कम लिखना है, एट्रैक्टिव लिखना है, ठीक है, जिससे क्लाइंट तुरंत उसको पढ़े और तुरंत उसका मीन अंडरस्टैंड करे, उसका मतलब समझ सके। ठीक है, मैं ये जो पॉइंट बेटा बता रहा हूँ, देखो हो सकता है आपको बोर लगे थोड़ा सा, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर आप मेरे साथ हैं तो बोर मत होना, क्योंकि 3 लेक्चर बेटा बेसिक रहेंगे, इनको पढ़ना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आगे आपको दिक्कत होगी। प्रैक्टिकली हम जाएंगे, जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो हम इन सारे टॉपिक्स को फॉलो करेंगे। मैं आपको पॉइंट कराऊंगा उस टाइम पे कि बेटा देखो यहाँ पर हेडिंग कैसे बनानी है, शॉर्ट एंड सिंपल, वेबसाइट का नाम कैसे रखना है, डोमेन का नाम क्या होना चाहिए, हेडलाइन क्या होनी चाहिए, टैगलाइन क्या होनी चाहिए, बटन पे क्या लिखोगे, इमेज के ऊपर क्या लिखोगे, ये सब बेटा सेलेक्टेड है। एक एक वर्ड को लिखने के पैसे लेते हैं। जब कोई क्लाइंट हमसे वेबसाइट बनवाता है और वो कहता है कि मेरा कंटेंट आप ही लिखो, तो बेटा कंटेंट को लिखने के पैसे लगते हैं। एक लाइन को लिखने के 10 रुपये लेते हैं, एक लाइन को लिखने के 50 रुपये लेते हैं कंटेंट राइटर। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं जो बताऊँगा 100% प्रोफेशनल होगा और आने वाले टाइम में उसका कहीं ना कहीं आपके इस कोर्स से कनेक्शन रहेगा। ध्यान रखना, इसीलिए मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे। पेशेंस रखो, कॉपी किताब लेके बैठो, ढंग से पढ़ो, और आप कहोगे तो मैं ये जो मैं आपको ये PPT पढ़ा रहा हूँ, इस PPT की मैं आपको PDF बनाकर भी शेयर कर दूंगा, जिससे आप इसको पढ़ सको आराम से बाद में। ठीक है, बट आप किसी के संग इसको शेयर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, अप्लाई SEO बेस्ट प्रैक्टिसेस इन माइंड। देखो SEO का मतलब हो गया आपने वेबसाइट बना ली, लेकिन उसको गूगल पे कैसे लेके जाओगे, तो उसको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि गूगल पे आपको परफेक्ट तरीके से उसको लेके जाना है। प्रोवाइड ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब जिस टॉपिक से रिलेटेड आप वेबसाइट बना रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड सारी हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट में डालनी है, जिससे आपका क्लाइंट या उस वेबसाइट को विजिट करने वाला विजिटर कहीं इधर उधर भटके नहीं। उसको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी उसी एक वेबसाइट के अंदर मिलनी चाहिए, तभी आपका वेबसाइट परफेक्ट कहलाएगा, तभी आपकी वेबसाइट SEO के अंदर रैंक कर पाएगी। क्योंकि ये भी रिकॉर्ड होता है कि कोई विजिटर किसी वेबसाइट पर कितनी देर रुका है। हम ये भी मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कोई विजिटर कितनी देर रुका है, उसी के बिहाफ पर हम SEO भी जनरेट करते हैं। कितने लोग आपकी वेबसाइट को गूगल में सर्च कर रहे हैं, डिपेंड करता है, उसी पर SEO आपका बनता है। तो ये बेटा बहुत टर्म्स हैं, आप स्टार्टिंग में अभी बेसिक समझें बस। आने वाले टाइम में हम जब सेकंड लेवल पर जाएंगे, आफ्टर दिस कंप्लीटिंग कोर्स, तो सेकंड कोर्स क्या होगा हमारा, डिजिटल मार्केटिंग होगा। वहाँ मैं आपको बेहतरीन ढंग से एक एक चीज़ बताऊंगा कि SEO कैसे बनता है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, फेसबुक ऐड कैसे होता है, इंस्टाग्राम ऐड कैसे होता है, ट्विटर पे ऐड कैसे होता है, यूट्यूब वीडियो ऐड कैसे बनते हैं, बैनर्स कैसे बनते हैं, बहुत सारा लॉट्स ऑफ थिंक आर इन देयर। आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, दिस इज़ ओनली द सेकेंड लेक्चर, अभी तो आप देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लीव आउट दैट होप। हाई नेक्स्ट सिक्स्थ इज मेक योर होम पेज ए टू द पॉइंट समरी। आपका जो मेन पेज होगा वेबसाइट का, वो ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर विजिटर अपनी इंफॉर्मेशन को आराम से फाइंड आउट कर सके।
लाइक आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, आपको सीधा सर्च बार मिलता है वहाँ पे, आप लिखते हो वहाँ पर किसी मोबाइल का नाम, तो फटाक एंटर करते हो, सर्च होके सामने आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक विजिटर हो, फ्लिपकार्ट पे गए, बड़े आसानी से आपने अपना प्रोडक्ट सर्च कर लिया। ये परफेक्ट होम पेज का उदाहरण है। ठीक है। क्रिएट यूनिक लैंडिंग पेज फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स। अगर आप जैसे कोई स्पेशल कोर्स, जैसे कि मेरा ये वर्ड प्रेस कोर्स है, ठीक है, वर्ड प्रेस कोर्स है, केटेक एजुकेशन ने ये स्पेशल कोर्स ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो लिखता हूँ, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है। क्रिएट यूनिक हो गया हमारा, लेट पिक्चर हेल्प टेल योर स्टोरी। देखो हम हमारी वेबसाइट में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, पिक्चर्स, इमेजेस। अब इमेजेस ऐसी होनी चाहिए, नमस्ते, एक मिनट। हाँ दिलीप, मुझको एक मिनट, आप थोड़ी देर बाद कॉल करना है, मैं करता हूँ आपको कॉल थोड़ी देर। हाँ हाँ मैं कर दूँ, सॉरी। ओके। तो सबसे ज़्यादा जो कंटेंट होता है हमारा किस में होता है, इमेजेस के फॉर्म में होता है, राइट। तो इमेजेस ऐसी होनी चाहिए जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हों। लाइक अगर आप कोई अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर एजुकेशनल आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट की इमेजेस होंगी, पढ़ते हुए स्टूडेंट होंगे। अगर आप कंप्यूटर लैब क्या एक पेज बना रहे हैं तो उसके अंदर कंप्यूटर्स दिखाओगे, आप कोर्सेज के नाम दिखाओगे। तो इमेजेस बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इमेजेस से क्या होता है, आपका विजिटर जल्दी एंगेज होता है, जल्दी अट्रैक्ट होता है, इमेज देखकर जल्दी अट्रैक्ट होता है, जल्दी समझ में आता है। तो इमेज भी हमारी सेलेक्टिव होनी चाहिए, और उनको हमारे वेबसाइट के टॉपिक के हिसाब से ही इमेजेस डिज़ाइन करनी होती हैं। ठीक है। देखो इंक्लूड ट्रस्ट बिल्डिंग कंटेंट। जो कंटेंट आप लिख रहे हो वो फेक नहीं होना चाहिए, ग्लैमराइज्ड नहीं होना चाहिए। पढ़ने पर ऐसा ना लगे यार ये तो लंबा लंबा फेंक रहा है, ये ग्लैमर दे रहा है। बिल्कुल क्लीन, ट्रस्टेबल, जिस पर विश्वास किया जा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, एकदम ट्रुथ, सही सही इन्फॉर्मेशन आप दोगे, तभी आपके जो क्लाइंट है वो आपसे लॉन्ग टाइम तक कनेक्ट रहेंगे। अगर आप उनको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे तो वो आपसे कनेक्ट नहीं रहेंगे। कीप योर वेबसाइट अप टू डेट। अप टू डेट आपको वेबसाइट रखनी है, लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट से लेटेस्ट कंटेंट आपको अपनी वेबसाइट में अपडेट करते रहना है, जिससे आपके क्लाइंट को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जिससे कस्टमर जो है, आपका जो क्लाइंट है वो आपका सेटिस्फाई रहे आपसे। ठीक है। यूज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड लेआउट। ये थोड़ा सा बड़ा टिपिकल पॉइंट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब हो गया, जो आपकी वेबसाइट का लेआउट है वो फास्ट होना चाहिए। मतलब ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है आपको, हर चीज़ को लेके आप लंबा चौड़ा लिखना शुरू कर दो, हर चीज़ के लिए आप बड़ी बड़ी इमेजेस लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट, स्ट्रे फॉरवर्ड, मतलब सटीक, सटीक होना चाहिए। जितना ज़रूरी है उतना आप अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करवाओगे अपने कंटेंट को। ज़्यादा फेंकोगे, ज़्यादा बड़े बड़े कंटेंट रखोगे तो वो पढ़ने में नहीं आता है, कोई क्लाइंट उनको पढ़ने नहीं बैठता। मेक इट ईजी फॉर विजिटर टू कनेक्ट यू। अब देखो, जब कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आएगा तो वो आपसे कनेक्ट कैसे होगा, या तो वो साइन इन करेगा, या लॉग इन करेगा, या आपको कॉल करेगा, या आपको चैट करेगा, या आपको मैसेज करेगा। तो ये जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स आपकी वेबसाइट पे बहुत इजीली दिखने चाहिए, कि जैसे कोई व्यक्ति आए तो उसको पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ से लॉगिन होगा। ठीक है, लॉगिन पे गया, वो गूगल से लॉगिन हो गया। अच्छा ये इनका कॉन्टैक्ट सर्विस नंबर है, इस सर्विस नंबर पे कॉल करके मुझे सर्विस देंगे, तो फटाक उसने सर नंबर लिया और कॉल किया आपको। तो कॉन्टैक्ट डिटेल जो हैं आपकी वो बड़ी ईजी होनी चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से डिस्क्राइब होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो विजिटर है वो आसानी से उनको कैच कर सके। ठीक है। की फॉर्म्स सिंपल। अब फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या प्रोडक्ट अगर आप सर्च कर रहे हो, प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हो, तो प्रोडक्ट में आपसे वो इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन, लॉगिन का फॉर्म, साइन अप का फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये सिंपल होने चाहिए। लाइक आप मेरी वेबसाइट पर गए, वहाँ आपको क्या मिला, एक फॉर्म मिला।
ठीक है, फॉर्म मिला तो आपने उसको बड़ा इजीली उसको क्या कर दिया, फिल कर दिया था। तो वो एक फॉर्म था जो बहुत इजी था, कोई भी जाए बहुत आसानी से उसको फॉर्म दिख जाएगा और वो उस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, तो फॉर्म आपके सिंपल होने चाहिए। इंक्लूड ए कॉल टू एक्शन ऑन नियरली एवरी पेज। कॉल टू एक्शन का मतलब समझाता हूँ कि प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करा, तो सेलेक्ट किया इसका मतलब आपने एक एक्शन किया। आपने किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया और उसको ऐड टू कार्ड कर दिया, तो ऐड टू कार्ड क्या हुआ, एक एक्शन हुआ, इसे बोलते हैं कॉल टू एक्शन। तो अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स में अलग अलग तरीके के कॉल टू एक्शन होते हैं, लाइक डाउनलोड, लाइक ओपन, लाइक शेयर। ठीक है, ये कॉल टू एक्शन है। ठीक है, तो ये जो कॉल टू एक्शन है बहुत आराम से हमको बनाने होते हैं, हर पेज पर हमारा ये कॉल टू एक्शन होता है। ठीक है, मेक इट परफेक्ट और एज क्लोज टू इट एज यू कैन गेट। ठीक है, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है हमको इसमें। ये 15 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वेबसाइट बनाने के लिए, आपको क्या क्या चीज़ें अपनी परफेक्ट रखनी है और किन किन चीज़ों का हमको आगे ध्यान रखना है। मैंने ये 15 टॉपिक आपको बताए हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया हो। थोड़ा हो सकता है मे बी, देखो आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो बेटा 3 दिन पढ़ो, चौथे दिन से आप कहोगे मज़ा आ गया, प्रैक्टिकल में मज़ा आ जाएगा। लेकिन वो प्रैक्टिकल जब ही मज़ा देगा जब आपके बेस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है, हमको वेबसाइट बनानी है, हम देखो एक एक चीज़ समझ रहे हैं, वेबसाइट क्यों बनानी है, बनाते समय क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, वेबसाइट की नीड क्या है, कितने प्रकार की वेबसाइट होती हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमको पढ़ना है। ओके, तो घबराना नहीं है, बहुत इजीली मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको कोई डाउट है तो अभी आप मुझसे पहले पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट करो एक बार, देखो ऐसे अनम्यूट करोगे, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे हम लोग। अनम्यूट करके बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो, अगर आप अपने वेबसाइट में जो कंटेंट लिख रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन अपने विजिटर्स को दे रहे हो, वो अपने अगर हार्ड और एम्फेसिस तरीके से लिख दी, इंग्लिश बहुत हार्ड लिख दी, बड़ी कॉम्प्लिकेट लिख दी, तो हर तरीके का कस्टमर उसको नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए आपका जो वेबसाइट का कंटेंट है वो कन्वर्सेशनल, मतलब पढ़ने योग्य, आराम से नॉर्मल भाषा में, जनरल इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, जिससे हर तरीके का व्यक्ति उसको आराम से पढ़ सके, उसको समझ सके और उसको यूज़ कर सके। मेक इट 15th पॉइंट है, मेक इट परफेक्ट और एज क्लोज टू इट एज यू कैन गेट। देखो ये एक लाइन है, मैं इसको बता देता हूँ। आपको अपनी वेबसाइट को इस तरह से परफेक्ट बनाना है, स्टार्ट टू एंड। जब आपको कोई विजिटर या फिर जब कोई क्लाइंट आपकी वेबसाइट पर जाए, तो वो स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट करने से बंद करने तक सारा काम इंडिपेंडेंटली, बहुत आसानी से, बहुत ईजीली कर सके। आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है इंडिपेंडेंट। वो ऐसा ना हो कि वेबसाइट चला रहा है और किसी जगह पर आकर फंस गया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कंटेंट उसको कहाँ मिलेगा, वो कहाँ ढूंढे उस वेबसाइट के अंदर। तो वो प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा, वो उस वेबसाइट पर आएगा ही नहीं वापस, वो किसी दूसरी वेबसाइट पर चला जाएगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर होंगे। ठीक है, फ्लिपकार्ट अकेली थोड़ी ना माल सामान बेचती है, अमेज़ॉन भी बेचती है। अगर अमेज़ॉन में आइटम्स को सर्च करने का प्रोसेस थोड़ा टिपिकल होता, नॉर्मली नहीं मिल पाता, तो लोग अमेज़ॉन से ज़्यादा फ्लिपकार्ट पे सर्च करते। फ्लिपकार्ट में अगर ऐसी कोई इशू होता तो कहीं और सर्च करते, क्योंकि कस्टमर क्या चाहता है, सिंपलेस्ट, आसानी से पलक झपकते उसका काम होना चाहिए। ऐसी वेबसाइट बनानी है।